नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारे भारतवर्ष के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी लोगों ने पूछा कि 2030 तक के कालखंड के अंदर भारत किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से गतिविधियां होंगी, कौन कौन से लोग बचेंगे, क्या क्या घटनाक्रम को अंजाम मिलेगा। इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। और जो लोग थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं वो लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत की कुंडली निकाल के इस बात के ऊपर रिसर्च कर भी सकते हैं कि क्या सच में ये ग्रह योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भारत की कुंडली अगर मैं खोल के देखता हूं तो इस समय के ऊपर जो कौन सी दिशा के अंदर पहले पॉजिटिविटी से स्टार्ट करते हैं कि ग्रह परिवर्तन के योग भारत की कुंडली में इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम के अंदर भारत एक स्वर्णिम युग की तरह आगे बढ़ के आएगा। जो अभी 1000 साल के आसपास का कालखंड जो चल रहा था, जिसके अंदर ये बातें हो रही थी कि ये वही टाइम है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसी बातें बोल रहे होंगे कि जब भारत के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था तो उस टाइम की गतिविधियां और आज की गतिविधियां मेल खा रही थी। लेकिन 2020 के बाद से ये गतिविधियां बिल्कुल ही अलग होने लग गई हैं। और जो ये 10 साल का मध्यांतर का समय था, 20 से 30 का, ये उन परिवर्तनों का समय था जो आने वाले टाइम में भारत को एक नव ऊंचाइयों पे ले जाने का कार्य करेगा। इसी कालखंड के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रलय, बहुत बड़े बड़े सुनामियाँ, भूकंप, प्रचंड महाप्रलय भी कह सकते हैं, ये सारी देखने को मिलेंगी। और 2031 के मई के महीने के बाद से जो 1000 वर्ष का सतयुग के स्वर्णिम युग के बराबर का समय आ रहा है, वो ही समय भारत को ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाला है। अगर हम बात करते हैं 1941 की, तो 1941-42 से लेके 1941-42 से लेके मतलब 1941 से लेके भारत के अंदर इतनी ज़्यादा भुखमरी की स्थिति पैदा करती गई थी कि लोगों के पास में खाने को अन्न नहीं था। साउथ डायरेक्शन के अंदर खेती बाड़ी बहुत कम हुआ करती थी और सबसे ज़्यादा समृद्ध जो देश हुआ करते थे वो भारत के जो बिना जुड़े हुए टुकड़े, जो आज की डेट में अपने आप को भारत से अलग बताते हैं, वो सारे भारत का एक हिस्सा हुआ करते थे और वो समृद्धि की ओर बढ़े हुए थे। लेकिन जैसे ही भारत से हटे उनका पतन शुरू हो गया। पाकिस्तान बहुत बड़ा इसका उदाहरण है, अफ़गानिस्तान बहुत बड़ा इसका उदाहरण है। अफ़गानिस्तान में कभी हिंदू हुआ करते थे और आप देखिए कि आज का वो समय है कि अफ़गानिस्तान को पता भी नहीं था कि 15 से 20 दिन के अंदर इतना बड़ा हेर फेर हो जाएगा और वो तालिबानी शासन लागू हो जाएगा जिसके अंदर लोग अपने आप को घर से बाहर निकलते हुए भी सुरक्षित महसूस नहीं समझते। 2025 से चंद्रमा की महादशा सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी। शुक्र की अंदर अंतर्दशा ऑलरेडी है जो 11 मार्च 2025 से और भी ज़्यादा प्रचंड रूप से शुरू होगी। केतु और शुक्र कुंडली में आने के कारण, अब नेगेटिव पार्ट को बताता हूँ, केतु और शुक्र जब कुंडली में आते हैं तो एक ऐसा मार्गेज शुरू कर देते हैं जो कि स्थितियों को गंभीर और परिस्थितियों को विपरीत दिशा में ले जाता है। तो यही कारण है कि जो बहुत बड़ा परिवर्तन जो मैंने आप लोगों को बताया कि भारत के अंदर शुरू होगा, वो बहुत बड़ा परिवर्तन 2022 से यह स्थिति शुरू हो चुकी है। 2022 मार्च के महीने से मार्च 13 के पास से ये स्थिति शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद में जब मंगल की महादशा आएगी तो उत्तरी पूर्वी हिस्से के अंदर बिल्कुल समाप्ति की ओर लेके चली जाएगी भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से को, जिसके अंदर हम बात कर ले तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम, ये सारे राज्य आते हैं और इनके अंदर ही बहुत बड़ा प्रकृति का बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र की स्थिति उत्तर पूर्वी हिस्से में होने के कारण प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। साथ के साथ ग्रहों की स्थिति भी बता रहा हूं कि किस कारण आएंगी। मंगल की महादशा भी उत्तरी पूर्वी हिस्से से आएगी, शुक्र की महादशा भी उत्तरी पूर्वी हिस्से से आएगी, जिस कारण प्राकृतिक आपदाएं
इतनी ज़्यादा बेकार स्थिति उत्पन्न कर देगी कि 2029 तक ये कहिए कि वही लोग बचेंगे जो लोग इस समय के ऊपर या तो प्रभु भक्ति से जुड़े हुए होंगे या उनको ही अपना अंश मानते होंगे। और 40 से 45 करोड़ 50 करोड़ के आसपास की आबादी एकदम से नष्ट होती हुई नजर आएगी। इसके अंदर बहुत बड़ा सिलसिला रहेगा जिसमें एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको वर्ल्ड वार की किस दिन से शुरुआत हो सकती है। ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, स्थिति बता रही है, भविष्य मालिका को उसके साथ में जोड़ के देख रहा हूँ, तो ये सारी बातें बताऊंगा। अब 2029 तक वही लोग आगे जाएंगे जो लोग इस कार्य क्षेत्र के अंदर मतलब स्पिरिचुअली डिवोशनली जुड़े हुए होंगे। ये सारी स्थिति ग्रह नक्षत्र भी पैदा कर रहे हैं, ये गंभीर स्थिति ग्रह नक्षत्र भी दिखा रहे हैं, जिसका माध्यम कोई ना कोई ऐसी घटनाएं जो भूकंप हो सकती हैं, सुनामी हो सकती है, बाढ़ हो सकती है, इसके बाद में बड़ी प्रचंड आग हो सकती है, या फिर एक ऐसी महामारी हो सकती है जो कोरोना से भी ज़्यादा भयंकर रूप से आ सकती है। तो ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई। इसके बाद में 2031 से भारत के अंदर जो स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी वो 1 साल तक के लिए होगी, और इस 1 साल के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इन परिवर्तन और चेंजेस के कारण ही भारत आगे बढ़ के अपने आप को एक नई दिशा में, एक नई राह में पहुंचाएगा। जो हमने कहा था कि जब गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी तो कौन सा देश किस पे हमला करेगा, किस प्रकार से भारत पे अटैक होगा, ये सारी डिटेल अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज की वीडियो में भारत के रिलेटिवली पॉजिटिव पार्ट भी, किस प्रकार से भारत आगे जाएगा, नेगेटिव पार्ट भी, क्या क्या घटित होगा, कौन कौन से राज्यों के अंदर संकट आ सकता है और संकट आएगा, ये बात पूर्णतः सत्य साबित होगी जब आप लोग इस बात को देखेंगे कि ऑलरेडी मणिपुर, बिहार और आप अगर बात करते हैं बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर ये सारी गंभीर स्थिति ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जो आने वाले टाइम के अंदर विकराल होती हुई नजर आएगी। चाहे राष्ट्रीय राजमंडल के तौर से ले लो, चाहे आप गवर्नमेंट के जोर से ले लो, चाहे आप प्रकृति के जोर से ले लो, चाहे आप मनुष्य की इंसानियत के जोर से ले लो, ये सारे परिवर्तन बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित होने वाली हैं, वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण जानकारी देता रहूँगा। फिर मिलूँगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।